नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैजिक वैन टूल के बारे में। ये टूल नाम के मुताबिक काम करता है। कुछ ही सेकंड में हम ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। जहां पे दूसरे सिलेक्शन टूल इमेज के शेप या ऑब्जेक्ट की एजिस के बेस पर पिक्सेल्स का सिलेक्शन करते हैं, वहां पे मैजिक वैन टूल इमेज के टोन और कलर के बेस पे पिक्सेल्स का सिलेक्शन करता है। जब हम मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करके इमेज के किसी भाग पे सिलेक्शन के लिए क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप उस एरिया के टोन और कलर का एनालिसिस करता है और उस पिक्सेल्स का सिलेक्शन करता है कि जिस पिक्सेल्स के कलर और ब्राइटनेस की वैल्यू सेम हो। इसलिए ये सिर्फ सिंगल सॉलिड कलर बैकग्राउंड या सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई प्रोडक्ट इमेज के लिए ही इफेक्टिव है। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले टूल्स पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब ऑप्शंस बार पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन करने के लिए, दूसरा है सिलेक्शन ऐड करने के लिए, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन में से कोई भाग रिमूव करने के लिए, और इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, दो सिलेक्शन के बीच का कॉमन पार्ट सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सैंपल साइज। जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा कि मैजिक वैन टूल पिक्सल के कलर टोन के बेस पे सिलेक्शन करता है, तो जब हम सिलेक्शन के लिए पिक्सल पे क्लिक करेंगे तब कितने पिक्सल को सैंपल की तरह लिया जाए ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे टॉलरेंस और कंटिग्यूअस, ये दोनों ऑप्शन मैजिक वैन टूल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। पहले टॉलरेंस। फोटोशॉप में टॉलरेंस की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 32 सेट होती है। इसका मतलब यह है कि मैजिक वैन टूल एक समान कलर के पिक्सल तो सिलेक्ट करेगा ही, लेकिन उसके अलावा उस कलर के 32 डार्कर शेड्स और 32 ब्राइटर शेड्स को भी सिलेक्ट करेगा। दूसरे शब्दों में समझते हैं, मैजिक वैन टूल से जिस पिक्सल पे क्लिक करेंगे उस पिक्सल्स के कलर और टोन के साथ उस कलर से 32 डार्कर शेड्स को सिलेक्ट करेगा और उस कलर से 32 ब्राइट शेड्स को भी सिलेक्ट करेगा। अब हम टॉलरेंस की वैल्यू को 32 से बढ़ाकर 64 कर देते हैं। अब अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन का एरिया बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैजिक वैन टूल से हम जिस पिक्सल पे क्लिक करेंगे उस पिक्सल के कलर के जैसे दूसरे पिक्सल्स का सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन उस पिक्सल के कलर से 64 शेड्स डार्कर और 64 शेड्स ब्राइटर शेड्स का भी सिलेक्शन होगा। अब अगर आप कोई एक ही कलर टोन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टॉलरेंस की वैल्यू 0 रखनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटी एलियास। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन टूल पिक्सल सिलेक्ट करता है और पिक्सल स्क्वायर होता है, तो इसके कारण कई बार एजिस जिगजैग वाली होती है, जिसे स्टेयर स्टेपिंग इफेक्ट भी कहते हैं। एंटी एलियास ऑप्शन को चेक रखने से ये सिलेक्शन की एजिस को थोड़ा सा ब्लर करके स्मूथ कर देता है। ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट चेक्ड ही होता है। कंटिग्यूअस, इसे हम इस तरह से समझेंगे कि इस ऑप्शन को अगर अनचेक रखेंगे तो पूरी इमेज में कहीं भी टॉलरेंस रेंज में आने वाले पिक्सल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इस ऑप्शन को चेक रखेंगे तो मैजिक वैन टूल उन पिक्सल को ही सिलेक्ट करेगा कि जो टॉलरेंस वैल्यू की कलर टोन की रेंज में आते हैं। लेकिन अगर कोई पिक्सल्स टॉलरेंस वैल्यू की कलर टोन की रेंज में है मगर उस पिक्सल्स को टॉलरेंस वैल्यू की कलर टोन की रेंज के बाहर के पिक्सल्स अलग कर रहे हैं, तो उन पिक्सल्स का सिलेक्शन नहीं होगा। सैंपल ऑल लेयर्स। जब भी आप सिलेक्शन की शुरुआत करते हैं तो सिर्फ सिलेक्टेड लेयर में ही सिलेक्शन होता है। अगर आपके विंडो में मल्टीपल लेयर्स है और आप चाहते हैं कि फोटोशॉप इन सभी लेयर्स को सिलेक्शन में शामिल करे तो इस ऑप्शन को चेक कर दे, अदरवाइज इसे अनचेक ही रहने दे। अब हम सिलेक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+J।
ऑप्शंस बार का सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रख के अब यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि सिंगल क्लिक में ही ऑलमोस्ट 95% तक सिलेक्शन हो गया है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। अब बाकी रह गए हिस्से को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके साथ ही सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सिलेक्शन में जाएंगे और इसे इन्वर्स कर देंगे। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई। अब रिफाइन एज ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिलेक्शन की एजिस के पिक्सल्स को एडजस्ट करेंगे। रिफाइन एज ऑप्शन को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हैंड टूल पे डबल क्लिक करके इमेज को फिट स्क्रीन कर सकते हैं। अब फिर से मैजिक पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। लेयर वाया कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करते ही सिलेक्शन नए लेयर में कॉपी हो जाएगा। अब मूव टूल की मदद से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट विंडो में मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।